दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात दस्तक दोनों पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों एक रिपोर्ट हमारे सामने आई आज, तो हमने सोचा कि इस पर बात करें और फिर कुछ और दृश्य भी हमारे सामने आए तो हमको बड़ी एक तरह से सिमिलैरिटी लगी, समानता लगी। दो अलग अलग क्षेत्र हैं, एक है राजनीति और एक है पत्रकारिता। एक रिपोर्ट आई है एडीआर की, जिन्होंने उस रिपोर्ट में देश के टोटल जो विधायक हैं उनमें से कितने हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, कितने सांसद हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, उसका एक प्रस्तुतिकरण किया है, आंकड़ों के जरिए आंकड़े दिए हैं। फिर जो कुछ दृश्य हमारे सामने आए वो भी कुछ लगा कि ये राजनेता तो वो तो क्रिमिनल केसेस चल ही रहे हैं उन पर, लेकिन कुछ हमारे कम्युनिटी के जो लोग हैं जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं वो भी कुछ कम गुनाह नहीं कर रहे हैं। हमने कहा दोनों को मिला के आज बात की जाए आपके साथ। तो पहले हम एडीआर का रिपोर्ट आपको बता देते हैं, वो जरा सुन लीजिएगा, बिल्कुल हमारे सामने पड़ा हुआ है। आपने शायद पढ़ा हो कहीं अखबार में, कहीं कोने में आपको छपा हुआ मिल जाएगा, वो हम बताते हैं आपको। ये रिपोर्ट जो हमारे सामने पड़ी है वो ये कह रही है कि देश में 44% 44% विधायक जो हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। मैं फिर बताऊंगा किस तरह के चल रहे हैं। और 43% जो हमारे सांसद हैं, जो कि देश में नीति जो बनती है, पॉलिसी मेकिंग जो है, उनमें उनका रोल रहता है बहुत बड़ा। वैसे 43% सांसद जो है उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। मैं सिविल केस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्रिमिनल केस की बात करता हूं, ठीक है, जो कि इस रिपोर्ट में लिखा गया है। तो ये एक इसका हेडलाइन है, आप समझ लीजिए। इसके नीचे मैं आपको बताऊंगा खबरें, और उससे पहले आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि अभी से अगर इस कार्यक्रम की, इस वीडियो की लिंक को अगर आप हो सके उतना अगर आप शेयर कर दें तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात को पहुंचा पाएंगे आप सभी के सहयोग से। तो ये अगर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं आपको बताता हूं अब ये होता क्या है। अच्छा, ये एडीआर है क्या? ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इसका जो पूरा नाम है, फुल फॉर्म जो है वो ये है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, शॉर्ट में इसको एडीआर कहते हैं। अब ये कैसे पता चलता है भाई? ये ऐसे ही पता चलता है कि जब आप चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं तो आपको एक एफिडेविट करनी होती है। एफिडेविट में आपको जो चीजें बतानी होती है उसमें एक चीज ये भी होती है कि आपके खिलाफ क्या किसी भी तरह का कोई अपराध दर्ज है, कोई केस चल रहा है क्या, तो आपको मजबूरन वो बताना पड़ता है। तो वो जो बताया गया है उसी को आधार मानते हुए ये संस्था जो है उसने एक रिसर्च की, उसके बाद फिर ये आंकड़े जो है वो हम सबके लिए, हमारी जानकारी के लिए उसको फिर जारी किया गया, ठीक है। तो अब मामला ये है कि इस विश्लेषण में ये पता चला कि वर्तमान रूप से 44% विधायक और 43% जो है सांसद जो हैं वो उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। अच्छा, अब इसमें मैं आपको और बता दूं, देश में वर्तमान में अगर हम विधायकों की कुल संख्या देखें तो वो है 4001 विधायक हैं सभी विधानसभाओं को मिला के, और उनमें से 1777 विधायक ऐसे हैं जिनके खिलाफ, अब मैं किस श्रेणी में अपराध दर्ज हुए हैं उनके खिलाफ वो बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से थोड़ा। तो 1777 एमएलए विधायक, उनके खिलाफ हत्या, जी हत्या, बलात्कार और किडनैपिंग, अपहरण के मामले जो है चल रहे हैं, उनमें केसेस दर्ज हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो 43% जो सांसद हैं, जो एमपीज हैं हमारे, अब उनके खिलाफ भी जो केसेस हैं
तो वो भी कुछ इसी तरह के हैं। ठीक है, 2004 की अगर बात करें तो 2004 में ये जो इसका जो प्रमाण था, विधायक या सांसद के खिलाफ दर्ज हुए क्रिमिनल केसेस का प्रमाण, या तो ऐसे विधायक या ऐसे सांसद जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस थे, दर्ज थे, उनका जो प्रमाण था वो सिर्फ 22% था। अब ये बढ़ गया है। तो अपराध मुक्त राजनीति बनाने की जितनी भी कोशिश कर ली जाए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कोशिश बिल्कुल इस आंकड़े को देखते हुए, इस रिपोर्ट को देखते हुए लग रहा है कि वो बिल्कुल नाकाम है। और जितने बड़े अपराध करने की आप में क्षमता है, तो मुझे लगता है कि शायद उतना ही अच्छा और उज्जवल भविष्य जो है आपका राजनीति में है। इसको देखते हुए यही लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये संख्या बढ़ती जा रही है। क्रिमिनल केसेस जिनके खिलाफ है, ऐसे 1136, मतलब कि 28% केसेस ऐसे हैं जिनमें अगर विधायक दोषित साबित होता है, तो अगर वो दोषी साबित होता है तो उसे 5 साल या उससे ज्यादा साल की कैद जो है वो हो सकती है। मतलब इतने गंभीर उनके अपराध हैं। अब ये जो एडीआर से मिले हुए जो ये रिपोर्ट के जो आंकड़े हैं, उसके अनुसार अगर बात करें तो 47 विधायक ऐसे हैं जिनके खिलाफ हत्या का मुकदमा चल रहा है। ठीक है, 181 विधायक ऐसे हैं जिन पर हत्या के प्रयास का मुकदमा चल रहा है। ठीक है, 114 विधायक ऐसे हैं जिनके खिलाफ महिलाओं के प्रति किए गए अपराध संबंधित केस दर्ज है। और 14 विधायक ऐसे हैं जिनके खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज है, केस फाइल हुआ है। ठीक है, राज्य को देखते हुए अगर बात की जाए तो एडीआर का रिपोर्ट कहता है कि बिहार जो है उसमें 242 में से 161 एमएलए, मतलब कि 67% ऑफ द टोटल एमएलए के खिलाफ क्रिमिनल केसेस जो हैं वो दर्ज है। दिल्ली में उसका प्रमाण जो है वो 63% है। मतलब कि 70 विधायक में से 44 विधायक ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में 62% विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। तेलंगाना में 61% विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। और तमिलनाडु में 60% विधायक जो हैं उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये जो बड़े राज्य हैं, बड़े परसेंटेज वाले, उसकी मैंने आपको जानकारी दे दी। तो ये तो हो गई राजनेताओं की बात। अब हम करते हैं हमारी बिरादरी की बात, जिन्हें पत्रकार कहा जाता है। और मैं ऐसे व्यक्ति की बात करने जा रहा हूं जो कि वो भी जो है कम से कम 15 साल से ऊपर से काम कर रहा है, क्योंकि मैं एक तरह से व्यक्तिगत परिचय में रहा हूं इस पत्रकार के, जबकि वो गुजरात में कुछ समय के लिए आकर काम किए थे। मैं बात कर रहा हूं अभिषेक उपाध्याय, जो कि अभी इस वक्त एबीपी न्यूज में जो है वो काम कर रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय जो है वो एक समय था गुजरात में जब 2005-06 की, अगर मुझे ठीक से अगर साल याद है, तो 2005-06 में वो गुजरात में थे। और उस समय जागरण जो है ग्रुप, उन्होंने एक चैनल शुरू किया था, चैनल 7 करके, अगर मुझे ठीक से याद है तो। और वो चैनल 7 में वो बतौर करस्पॉन्डेंट जो है गुजरात में आए थे। और मुझे याद है कि उस समय वो नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ पाटीदार जो नेता थे उन सब का विरोध चल रहा था। और वो एक अपने एक तरह से चरम पे था। और अभिषेक उपाध्याय जो अभी हम देख रहे हैं वो तब नहीं थे। तो मुझे वो भी याद है कि अभिषेक उपाध्याय ने गुजरात यूनिवर्सिटी के शायद कोई फंक्शन था, वहां भारतीय जनता पार्टी का कोई फंक्शन था, और वो उस समय जो थे वो कुछ उस तरह से रिपोर्टिंग कर रहे थे जिससे मोदी साहब के जो समर्थक थे उनको बहुत तकलीफ हो रही थी। वो सबके बीच में खड़े होकर वो अपना पीस टू कर रहे थे, और ये शायद वॉक थ्रू कर रहे थे। और वो
जो बात कर रहे थे वो नरेंद्र मोदी साहब के समर्थकों के गले नहीं उतर रही थी, उनको बड़ा बुरा लग रहा था। तो उनको जो है वहां हाथों हाथ लिया गया था। उनको मतलब कि समझ लीजिए कि उन पर शारीरिक हमला हुआ था और वहां से वो बड़ी मुश्किल से बचे थे, ज्यादा बहुत कुछ ज्यादा नुकसान शरीर को किए बगैर। ये वही अभिषेक उपाध्याय है जो अब जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसका आप नमूना देख लीजिए। तो ये मैं इसको अपराध की श्रेणी में रखता हूं, क्योंकि ये गलत तरह से मिस इन्फॉर्मेशन जो है, अगर आप पत्रकार होते हुए अगर आप अपने दर्शकों को देते हैं तो वो बहुत बड़ा मेरे ख्याल से अपराध है। पत्रकारिता में ये बिल्कुल कहीं भी उचित नहीं है। दो दृश्य मैं आपको दिखाता हूं। पहला दृश्य आप उनका देखिए जो ये है। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं दिल्ली में बाढ़ की त्रासदी। और देखिए अभी यमुना का जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर ये गले तक आ रहा है। और मैं जहां हूं, पहले शिनाख्त कीजिए उस जगह की। एक बार फिर से देख लीजिए। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं दिल्ली में बाढ़ की त्रासदी। और देखिए अभी यमुना का जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर ये गले तक आ रहा है। और मैं जहां हूं, पहले शिनाख्त कीजिए उस जगह की। तो आपने देखा, आपको लगा कि यहां तक पानी जो है गले तक भरा हुआ है। बिल्कुल भाई, बात तो बंदा सही कर रहा है। रोड पे है इतना, कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा पानी है, कह रहे हैं कि इतना अब जलस्तर कम हो चुका है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं इतना ज्यादा पानी है। वो पानी कहां दिखा रहे हैं? वो क्या रोड है, क्या रास्ता है? अब वो देखिए, अब ये वास्तविकता है। ये अभिषेक उपाध्याय है, वहां जो पानी भरा हुआ है वहां वो खड़े हैं। ये रोड है, ये बिल्कुल साफ है। मैं फिर से बार बार दिखा रहा हूं। ये जो है आप देखिए, एक व्यक्ति को भी अंदर खड़ा कर दिया है। ये मेरे ख्याल से सिविल लाइन का कुछ दिल्ली का कुछ मामला है। वहां आपको स्टेशन, मेट्रो स्टेशन की वो सीढ़ी भी दिख रही है। तो वहां पानी भरा हुआ है। ये जो रोड, आवाजाही के लिए जो रोड बना है, वहां पानी नहीं भरा हुआ है। तो भैया ये बताइए, अंदर ये अंदर वहां उस तरफ पानी में जाके ऐसा दृश्य खड़ा करने की या दिखाने की कोशिश करना क्यों जरूरी है? क्या आप इसलिए क्योंकि आपको बस ये बताना है कि दिल्ली की जो भी सरकार है, वहां जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो सरकार की बुराई कैसे भी करके की जाए, यही दिखाने के लिए क्या ये प्रयत्न है? क्योंकि रोड तो बिल्कुल साफ है। रोड तो आप फिर से देख लीजिए एक बार, रोड एकदम साफ है। ये पानी बाहर उस तरफ भरा हुआ है जहां अभी कोई ट्रैफिक ना, वहां कोई वाहन, कोई व्हीकल आ रहा है, जा रहा है, वहां उतर के और फिर किसी एक और व्यक्ति को वहां बिठा के खड़ा करके उसका इंटरव्यू लेना और ये दिखाने की कोशिश करना कि सरकार जो है विफल है और पानी अभी बहुत भरा हुआ है, ये अपराध है। ये जो है वो अपराध है। तो अपराध या अपराधी लोग जो हैं सिर्फ राजनीति में नहीं है, हमारे यहाँ भी हैं जो इस तरह का जो नीतिगत रूप से अपराध है, ये वो हमारी पत्रकारिता में बहुत कुछ हो रहा है। हमने सोचा कि वो भी आपको दिखा दें। अब इस बात को लेकर आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है? आप जो भी सोचते हो, जो भी आप कहना चाहते हो, ये जो नीचे हमारा कमेंट बॉक्स है उसमें आप जरूर से लिख के हमको बताएं। और बात अगर आपको हमारी अच्छी और सच्ची लगती हो तो फिर हमारे इस कार्यक्रम को लाइक जरूर करें और इस कार्यक्रम की लिंक जो है उसको हो सके उतना शेयर करें। और हमारी जो चैनल है 4 PM गुजरात और 4 PM और बाकी सब हमारे जो वर्टिकल्स हैं, आप उन सबको सब्सक्राइब करें और करवाएं, यही आप सबसे गुजारिश है। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।